हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 12 की। हमको क्या सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS। तो हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं और LHS को लेके आते हैं। तो आइए RHS पहले ले लेते हैं। ऑन टेकिंग RHS लेने पर 1/2 x प्लस वाई प्लस z x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको ओपन करेंगे। a का मान x होगा और b का होगा y। तीनों को ओपन करेंगे हम इसी टाइप से। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी यानी कि y का स्क्वायर। सेम एज इट इज a मतलब y समझ लो तो y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस बी स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। सेम एज इट इज a मतलब z समझ लो z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने ये वाली आइडेंटिटी के द्वारा इन तीनों को ओपन किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड 1x स्क्वायर एन 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ए से ही वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। ए से ही z हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2xy एज इट इज़ माइनस 2yz एज इट इज़ माइनस 2zx एज इट इज़। ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, दो को कॉमन ले लेते बाहर। तो हमने दो कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन लेने का मतलब भाग देना। यहाँ पे 2 से भाग 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बेटा, 2 कॉमन ले लिया, आगे लिख दिया। 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा है। अब हम क्या करते हैं, इस x y z का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले मैं x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट के साथ, तो पहले लिख ही रहा हूँ, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर y का मल्टीप्लाई भी एज इट इज ऐसे लिखना है आपको, पूरा ब्रैकेट, एंड z का मल्टीप्लाई भी पूरा ब्रैकेट। ये पूरा ब्रैकेट कॉपी करना है। ठीक है बेटा, आइए मैं आपको x का मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से इनकी पावर ऐड हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स से एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट हमने यहाँ पर नहीं लिखा चुकी, यहाँ से समझ लो। तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो वाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। z का मल्टीप्लाई करो, नीचे लिख रहा हूँ मैं। z का मल्टीप्लाई करोगे किस में करोगे आप, एक्स स्क्वायर में, तो क्या आएगा जेड एक्स स्क्वायर आएगा। z का मल्टीप्लाई आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आपको ब्रैकेट में ही देखना है वहाँ पर। तो z का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, z का वाई स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर, z का स्क्वायर से तो ये हो जाएगा जेड क्यूब। यहाँ पर तीनों अलग अलग हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बेटा देखो, जो जो यहाँ पर कट रहा है हम उसको कैंसिल कर देंगे, जो जो यहाँ पर कट नहीं रहा है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर जो है यहाँ पर प्लस का है, तो वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस का है, ये कट गया। एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, तो जेड स्क्वायर माइनस का कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, लेकिन ये रहा एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, कैंसिल। एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ढूंढो, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पर मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये रहा, ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स वाई जेड तो कहीं पर नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस है जरूर, तो लेकिन जुड़ जाएंगे। ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, तो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर ढूंढो, तो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ये कट जाएगा। ये देखो बेटा वाई जेड स्क्वायर प्लस का है, तो माइनस का ढूंढो, ये रहा माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
अब वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड का मिलेगा आपको, ये रहा प्लस और ये है माइनस, कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल आउट हो गए। क्या क्या बचा, एक्स क्यू बचा है और वाई क्यू बचा है, जेड क्यू बचा है, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और ये जेड क्यू। तो आप क्या करो, लिख लो इसको बस, ठीक है बेटा। क्या क्या लिखोगे, एक्स क्यू बचा है, वाई क्यू बचा है एंड जेड क्यू बचा है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xyz था, ठीक है। ये जो इसके बाद की टर्म मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या बचा आपके पास, एक्स क्यू बचा, क्या बचा, वाई क्यू बचा, क्या बचा, जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड। तो एक बार माइनस एक्स वाई जेड, दो बार माइनस एक्स वाई जेड और तीन बार, तो टोटल कितना हो जाएगा 3xyz। तो ये आपका जो है ये बेटा क्या आ गया, LHS आ गया, ठीक है। ये देख लो ये LHS आ गया, ठीक है। आपने RHS लेके चले थे, आपने फाइंड कर लिया मल्टीप्लाई करके LHS, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि ये एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू आपको 3xyz के इक्वल मिलेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको एक आइडेंटिटी की रिक्वायर होगी। सबसे पहले हम उस आइडेंटिटी को लिखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन 13 में आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखना है। ये लिखना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। आपको इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करना है। अब आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो उसको लिखेंगे सिंस आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 भी ले सकते हो। तो इस आइडेंटिटी को सिंस अगर आप देखोगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको ब्रैकेट में लिया और आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये आपको यहाँ से गिवन है, आप गिवन है या दिया हुआ में इसको लिख सकते हो, इस चीज़ को लिख सकते हो यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। गुणा कर दो 0 के साथ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। अब ये माइनस वाले का ट्रांसफर कर दो, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू हो गया 3xyz। यही प्रूव करना था आपको, हैंस प्रूव इति सिद्धम, यही सत्यापित करना था, यही दिखाना था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होता है 3xyz। तो हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को यूज़ किया। सबसे पहले हमने लिखा ये गिवन है हमको, इसको इक्वेशन 1 दे दी हमने, और इस आइडेंटिटी को लिखा, ये हम जानते हैं। उसके बाद हमने इसका प्लेस वैल्यू पुट किया एंड देन हमको यहाँ पर फाइनली जो शो करना था वो आ गया। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, आपको दिया हुआ है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -12 प्लस 7 और 5 वो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। तो बेटा आपको क्या करना है, घनों का परिकलन नहीं करना है, मतलब क्यूब नहीं फाइंड करना है। 7 × 7 × 7 5 × 5 × 5 इस टाइप से नहीं करना, और बिना घनों का परिकलन किए बिना आपको इनके मान निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा और उस ट्रिक का सोल्व करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था कि यदि बेटा सिंस यदि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, देयरफॉर यदि ऐसा हो जाए कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों 0 के बराबर हो जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होता है वो हमारा 3xyz के इक्वल होता है। ये कंडीशन हमने क्वेश्चन 13 में देखी। तो यहाँ पर बाय
क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5 ठीक है। इसमें हम देखें तो डायरेक्टली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -12 7 प्लस 5, इसके अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है वो x y और z की है। अगर ये तीनों का सम जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 5 और 7 12 में से 12 घट जाएंगे 0। इसका मतलब कि हम इस पर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये आ रहा है, इसलिए देयरफॉर करके आप लिख सकते हो कि -12 का जो क्यूब होगा प्लस 7 का जो क्यूब होगा प्लस 5 का जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा बेटा 3xyz के इक्वल। ठीक है बेटा, तो एक्स क्यूब पहले एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं, देन इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, चूँकि एक आइडेंटिटी लिखी हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz, इसलिए हम x की जगह क्या रखेंगे, -12 रखेंगे, y की जगह 7 रख लेते हैं एंड z की जगह रख देते हैं 5। ठीक है, और इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो क्या आएगा 3 × x की प्लेस पर -12 आएगा बेटा, y की प्लेस पर आएगा 7 एंड z की प्लेस पर क्या आएगा 5। 12 पंजे 60 और 3 7 21 गुणा -60 गुणा कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 0 माइनस का 1260। तो बच्चों आपका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया और आंसर क्या आ रहा है -1260। सेकंड क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज हम उसको भी सोल्व करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं क्या, सिंस एक कंडीशन लिखते हैं इसको सोल्व करने के पहले। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, सिंस यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तब क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो 3xyz के इक्वल होता है। तो यहाँ 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13 बराबर 0 चेक करते हैं। तो 28 ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 28 माइनस 28 15 और 13 जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं और दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे और फाइनली आंसर आपका 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट 0 बराबर 0 आ रहा है, मतलब ये सही हो रहा है। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3xyz के इक्वल आएगा। तो विच इम्प्लाइज x का वैल्यू बेटा पहला मान लो 28, ठीक है, एंड सेकेंड y का वैल्यू क्या मानोगे -15 उसका क्यूब प्लस z का वैल्यू क्या मानोगे -13 उसका क्यूब बराबर क्या आएगा 3 × x का वैल्यू क्या आ रहा है 28 आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है -15 आ रहा है एंड z का वैल्यू क्या आ रहा है -13। ठीक है, इसका गुणा करेंगे हम तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 15 × 45 45 का गुणा और 28 है हमारे पास और 13 है। हम क्या करते हैं सबसे पहले दोनों का गुणा कर लेते हैं 28 और 13 का। 28 13 का गुणा किया, पहले क्या किया हमने 15 × 45 और 28 13 को एज इट इज लिखा, 3 और 2 24 के 4 इसलिए 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है बेटा, और क्रॉस लगाया, 1 8 8 और 1 का 2 बार 4 8 8 16, 2 2 4 और 1 3 364 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या लिखा 45 × 364। अब बात क्या करोगे आप, किसका मल्टीप्लाई करोगे 364 × 45, चेक करो बच्चों को 20 2 आ जाएगा 5 6 30, 32 के 2 सिलाई 3 5 या 15 3 18। ठीक बेटा, 4 से करो 4 चौक 16 के 6, 4 6 24 और 1 25 और 4 3 12 और 2 14, 0 8 8 और 5 13, 16,380। तो यहाँ पर फाइनली आपका प्लस का आएगा 16,380। तो इस प्रकार हमने बिना इनके घन का परिकलन किए बिना हमने घनों का मान निकाल दिया। प्रश्न पहले और दूसरे का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, नीचे दिए गए आयतों के क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं और इनमें से प्रत्येक की आपको लंबाई चौड़ाई निकालना है। ये रेक्टेंगल्स हैं, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये भी क्षेत्रफल, आपको लंबाई चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है। इट मीन्स दैट लेंथ और ब्रेथ के लिए यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं। तो एरिया आपको दे रखा है 25a² - 35a + 12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमने
2.4 के चौथे क्वेश्चन में इस टाइप से मेथड का यूज़ किया था। मध्य पद को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 25 गुणा 12। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा 12 पंजे 60 के 0 हंसी लाए 6 और 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है यहाँ पर 300 आ गया, 300 आ गया, 12 पंजे 60 के 0 सिलाए 6, 12 दूनी 24 और 6 30। अब इसको हमने फैक्टराइज किया। सबसे पहले इसको हमने 2 से किया 150 टाइम, देन 2 से किया 750 टाइम। अब ये 2 से नहीं जाएगा, हम इसको 3 से करते हैं तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, देन 5 से 5 टाइम एंड देन 5 से 1 टाइम। यहाँ पर आपने इसको फैक्टराइज तो कर लिया, लेकिन अब ये जितने भी नंबर्स आए हैं इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के द्वारा 2 नंबर ऐसे बनाओ जिनको जोड़ने या घटाने पर 35 आ जाए और गुणा करने पर वापस 300 आ जाए। तो 35 लाना है आपको और जोड़ने घटाने पर 35 लेके आना है और गुणा करने पर वापस 300। तो पेयर बना के देख लो आप, यदि हम बनाएं 5 या 15 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 15 35 हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन भी सही रहेगा, देखो 5 या 15, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। मैंने ले लिया 20 और 15 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। मैं 15 प्लस 20 भी लिख सकता था, तो मैंने इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है बेटा, देन मिड टर्म स्प्लिट क्या होता है आप जानते हो, मिड टर्म को सिर्फ स्प्लिट करना है, सारी चीज़ें एज इट इज। मिड टर्म 35 को हमने क्या स्प्लिट किया 20 प्लस 15, बाहर स्मॉल a है प्लस का 12। ठीक बेटा, 25a² माइनस का मल्टीप्लाई करो 20 के साथ और a का भी करो। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस के थे तो माइनस के। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है चिन्ह बदल जाते हैं। देन नाउ अब क्या करो, दो के युग्म बना के कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेंगे, ऐसा अधिकतम से अधिकतम बड़े से बड़ा नंबर जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो मेरे हिसाब से 5 होगा, मैं 5 और उसके साथ में a भी है तो मैं a को कॉमन ले रहा हूँ। मैंने 25a² में से 5a कॉमन लिया, 5 से 5 बार कट गया, a से a कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 5 और a। माइनस के 20a में से मैंने 5a लिया, a से a कटा और ये माइनस का 4 बच रहा है, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 4। ठीक है बेटा, देन माइनस इनमें से क्या कॉमन लूँ मैं, तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो a वाला है पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमको पहले माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लेने पर माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 15a में से क्या कॉमन ले, 15 और 12 में अधिकतम किसका भाग जा रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है 3 का, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से जाएगा 12 बार, लेकिन 4 से 12 में 3 बार, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तो मैंने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया 15a माइनस के में से और माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा 3 से 5 बार, तो क्या बचा 5a। अब प्लस के 12 में से माइनस का 3 भी बेटा आपने कॉमन लिया है, तो 3 चौक 12 और ये माइनस का चिन्ह ऊपर आ जाएगा, क्या बचा माइनस का 4। देखो 5a माइनस 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आपने 5a माइनस 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 5a और यहाँ बचेगा माइनस का 3। तो ये आपकी लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ, और ये लेंथ मानोगे तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन के लिए लेंथ और ब्रेड्थ के लिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 जो है सेम एज इट इज़ करना है आप, पहले सॉल्यूशंस में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 35y² प्लस 13y माइनस 12। बेटा पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आएगा 35 का मल्टीप्लाई करोगे 12 से, कितना आएगा 12 पंजे 60 के 0 सिलाए 6, 12 3 36 और 6 42, 420 को फैक्टराइज करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब किससे जाएगा, पहले 2 से कर लो, सबसे पहले इसको 2 से, तो कितनी टाइम जाएगा 2 से 2 बार, 2 एकम 0। ठीक है बेटा, देन अब 2 से जा रहा क्या, 2 एकम 2, 0 लगाओ, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से दे दो 7 बार और 7 से दे दो 1 बार। ठीक है, 7 से दे दो 1 बार। तो अब इतने सारे नंबर्स में से 2 नंबर ऐसे चयनित करना है जिनका जोड़ या घटाव करने पर क्या आ जाएगा 13 और गुणा करने पर वापस 420 आ जाना चाहिए। तो 13 लेके आना है आपको, जोड़ या घटाव कैसे भी। ठीक है, तो मैंने ले लिया 5 या 15 यहाँ से और 2 दूनी 4 और 4 7 28 इसका। तो 28 में से 15 माइनस कर रहा हूँ मैं, 5 या 15 और 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में 15 माइनस करने पे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 35y² प्लस एज इट इज़ 13 को मैं लिख रहा हूँ 28 माइनस 15, बाहर y है माइनस का 12।
अब 35y² इसमें y का गुणा कर दो, 28y माइनस 15y माइनस का 12, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। अधिकतम क्या कॉमन आ रहा है, 7 का भाग अधिकतम जा रहा है और y का, तो मैंने 7 और y कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, 35y² में से 7y कॉमन लोगे, y से y कटेगा, ऊपर y बच गया और 7 पंजे 35, तो 5 और y बच गया, मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है बेटा, आगे जो है आपके पास क्या है यहाँ पर प्लस का 28y, तो 28y में से आपने क्या कॉमन लिया है 7y, y से y काट दो, 7 चौक 28, क्या आ रहा प्लस का 4। अब इन दोनों में माइनस है, ये दोनों में प्लस है, तो पहले माइनस कॉमन लो क्योंकि आपको दोनों प्लस के चाहिए। उसके अलावा अधिकतम 3 से भाग जा सकता है, तो आपने कॉमन लिया यहाँ से 3, तो माइनस के 15y में से 3 कॉमन लिया, 3 पंजे 15 और माइनस का है, माइनस से माइनस कटेगा, 5 और y बच जाएगा यहाँ पर। माइनस के 12 में से 3, माइनस के 12 से आपने माइनस का 3 कॉमन लिया, प्लस का 4 आ रहा है, तो प्लस का 4। ध्यान से देखिए 5y + 4, 5y + 4 दोनों में है, तो इसी को कॉमन ले लो, आपके पास इधर बचेगा 7y और इधर बचेगा -3, तो इसको आप लेंथ बोल दो, इसको ब्रेथ, या फिर इसको लेंथ और इसको ब्रेथ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, उसमें हमको घनाभों का आयतन दिया गया है और आपको घनाभों का जो आयतन दिया गया है उस घनाभ के आयतन से आपको उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3 विमाओं के लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या आ रहा है, आयतन क्या दे रखा है आपको 3x वर्ग माइनस 12x। तो बेटा यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो कि सर हम 3 और x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 3x के वर्ग में से आपने 3x तो कॉमन ही ले लिया, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और x से x कट जाएगा, बचेगा x, ठीक। और माइनस के 12x में से भी आपने क्या कॉमन ले लिया प्लस का 3x, तो क्या बचेगा x से x, 3 चौक 12 माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 3 विमाएं आपको दिख रही है, 3 गुणा x माइनस 4, आपको 3 विमाएं लेके आना था, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है बेटा। तो विमाओं के लिए यहाँ से संभव व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको यहाँ से मिल चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा 12k² कुछ किताबों में यहाँ 6 लिखा हुआ, इसको सही कर ले, 8 आएगा यहाँ पर, और ये इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि क्या तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है। अफकोर्स बेटा 4 से भाग जा रहा है और साथ में k सभी के पास है, तो 4 और k मैंने कॉमन ले लिया। किस में से लिया, 12k² में से 4 और k कॉमन, k से k कट गया, 3 बार 3y² बच गया यहाँ पर। 8k की यदि हम बात करें उससे भी हमने 4k कॉमन लिया, k से k कट गया, 4 दूनी 2 और y बच गया, ठीक है। माइनस का 20k में से हमने 4k कॉमन लिया, k से k कट गया 5, माइनस का 5 बच रहा है यहाँ पर। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यानी कि बीजगणितीय रूप में बना दिया, लेकिन अभी भी ये वर्ग समीकरण के रूप में है। आप चाहो तो इसको और भी छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा करोगे, 4k, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 3 और 5 15 आ रहा है, 15 के फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो आप, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो बेटा आपको 5 में से 3 को घटाना है तो 2 आ जाएगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग 3y² प्लस 2 लेके आना, 5 में से 3 घटा दो, बाहर y है -5, यानी मिड टर्म स्प्लिटिंग मध्य पद को तोड़ने की विधि। 4 के बाहर है आपके पास, 3y² एज इट इज, ये हो जाएगा 5y माइनस का 3y माइनस का 5, ठीक। 4 के इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, और इन दोनों में से मैंने इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था तो सिर्फ y कॉमन लिया, 3y² में से y कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3y बच गया, ठीक है। आगे देखो 5y में से सिर्फ y कॉमन लिया तो प्लस का 5 बच गया। अब यहाँ से पीछे दोनों माइनस के और दोनों प्लस के, तो आप माइनस कॉमन ले लो, -3y से माइनस गया तो क्या बचेगा प्लस का 3y, माइनस के 5 से माइनस कॉमन ले लो, सिर्फ प्लस का बचेगा 5, ठीक है बेटा। 3y + 5, 3y + 5 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से 3y + 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y, यहाँ क्या बचेगा, आपने कुछ नहीं यानी कि क्या कॉमन लिया, प्लस माइनस का 1 कॉमन लिया था, ठीक है ना, तो y -1 दिया। तो इस टाइप से आप 3 विमाएं बता सकते हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बेटा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये आप लोग से निवेदन है
कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को, और कमेंट बॉक्स में वीडियो अगर हमने अच्छे से बनाया है, यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।